अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है ज़ैम यूनुस और आज मैं आपके लिए नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स फर्स्ट वीक फरवरी 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इससे पहले की जो जनवरी के करंट अफेयर्स हैं उनकी वीकली वीडियोस जो हैं वो मेरे चैनल में मौजूद हैं, तो आप वो भी मेरी वीडियोस देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2021 फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद ऐसी वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हु बिकम्स द ओल्डेस्ट पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म स्पिनर टू टेक 5 विकेट्स ऑन डेब्यू। ऐसे कौन से ओल्डेस्ट पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं जिन्होंने हाल ही में अपने डेब्यू में 5 विकेट्स हासिल की हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं अब्दुल कादिर, यासिर शाह, सईद अजमल या नुमान अली। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है नुमान अली। तो स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि नुमान अली एक ऐसे ओल्डेस्ट पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं जिन्होंने हाल ही में अपने डेब्यू में 5 विकेट्स हासिल की हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, चाइना हैज लॉन्च्ड द टाइप 054AP फ्राइगेट फॉर पाकिस्तान नेवी एट होडोंग जोंगो शाइफर्ड इन शंघाई। चाइना ने पाकिस्तान नेवी के लिए टाइप 054AP फ्राइगेट जो है वो लॉन्च किया है अपने इंस्टीट्यूट होडोंग जोंगो में, जो कि उनके सिटी शंघाई में वाक़या है। तो हमने जानना है इस क्वेश्चन में कि ये कौन सी टाइप थी। आया कि ये फर्स्ट टाइप थी, यानी कि हमारे पास ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या नन ऑफ दिस। तो इसमें हमने जानना है कि कौन सी टाइप थी जो रिसेंटली चाइना ने पाकिस्तान नेवी के लिए लॉन्च किया है। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है सेकंड। तो आपने याद रखना है कि सेकंड जो है चाइना ने इसकी टाइप जो है वो लॉन्च की है पाकिस्तान नेवी के लिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स टू रिलीज उमर सईद शेख हु वाज कन्विक्टेड फॉर द मर्डर ऑफ अमेरिकन जर्नलिस्ट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर्स दिए हैं कि उमर सईद शेख को रिलीज किया जाए, जो कि जिनके ऊपर एक अमेरिकन जर्नलिस्ट का इल्जाम था कि उन्होंने उनका मर्डर किया। तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन में कि वो अमेरिकन जर्नलिस्ट कौन थे। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं रेमंड डेविस, डैनियल पर्ल, हेल्स जॉन या नन ऑफ दिस। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या है कि वो कौन से अमेरिकन जर्नलिस्ट थे जिनके मर्डर का इल्जाम उमर सईद के ऊपर था। तो जानते हैं इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है डैनियल पर्ल। तो आपने याद रखना है कि डैनियल पर्ल थे वो, और उमर सईद शेख जो थे उनके ऊपर ये इल्जाम था कि उन्होंने इस अमेरिकन जर्नलिस्ट का कत्ल किया है, मगर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इनको ऑर्डर दे दिए कि उनको रिलीज कर दिया जाए। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, renowned philanthropist and humanitarian has been selected as the person of the decade by international web-based organization Impact Hallmarks। ठीक है, renowned एक philanthropist है और humanitarian है जो कि as a person of the decade अनाउंस हुए हैं, सिलेक्टेड हुए हैं किसकी तरफ से, बाय इंटरनेशनल वेब बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट हॉलमार्क्स। तो आइए जानते हैं कि कौन से शख्स हैं जिनको पर्सन ऑफ डिकेड जो है वो चुना गया है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं बिल्किस ऐदी, इमरान खान, सुहाना अजीज या नन ऑफ दिस। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास है बिल्किस ऐदी। ठीक है, तो आपने याद रखना है स्टूडेंट्स कि ये एक रेनाउंड फिलैंथ्रोपिस्ट और ह्यूमैनिटेरियन है। ठीक है, और इनको अब पर्सन ऑफ द डिकेड जो है वो सिलेक्ट किया गया है, और सिलेक्ट किसने किया है, इंटरनेशनल वेब बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट हॉलमार्क्स, और इनका नाम है बिल्किस ऐदी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हु इज होस्टिंग 51st एशिया पैसिफिक एडवांस्ड नेटवर्क मीटिंग फ्रॉम February 1 to 5 2021। ठीक है, 51st एशिया पैसिफिक एडवांस नेटवर्क मीटिंग जो है, जो कि स्टार्ट हो रही है फरवरी से 1 से 5 तक रहेगी 2021 की। ये कौन सी जो है, कौन इसको होस्ट कर रहा है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि HEC, या पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, और थर्ड ऑप्शन हमारे पास है पाकिस्तान एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, जिसको हम PERN भी कहते हैं, यानी कि PERN की एब्रीविएशन है पाकिस्तान एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, या नन ऑफ दिस। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि 51st एशिया पैसिफिक एडवांस नेटवर्क मीटिंग जो है वो जो फरवरी 1 to 5 2021 में होगी, और जो हो रही है उसको कौन होस्ट कर रहा है। तो हमारे पास आंसर है स्टूडेंट्स पाकिस्तान एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क PERN। तो PERN पाकिस्तान एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क जो है
51st एशिया जो पैसिफिक की इंटरनेशनल मीटिंग है उसको होस्ट कर रहा है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मिलिट्री स्टेज अ कॉप एंड डिक्लेयर्ड स्टेट इमरजेंसी फॉर 1 ईयर। ठीक है, जो फॉलोइंग कंट्रीज आपको दी गई हैं इसमें से वो कौन सी कंट्री है जिनकी स्टेट को 1 साल के लिए एज अ इमरजेंसी स्टेट जो है वो डिक्लेयर किया गया। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं इथियोपिया, थाईलैंड, म्यांमार या नेपाल। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसको 1 साल के लिए स्टेट इमरजेंसी के तौर पर डिक्लेयर किया गया है। तो जानते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है म्यांमार। तो आपने याद रखना स्टूडेंट्स कि म्यांमार एक ऐसी कंट्री है जिसको 1 साल के लिए एज अ इमरजेंसी स्टेट जो है वो डिक्लेयर किया गया। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, Who is hosting 51st Asia Pacific Advanced Network Meeting from February 1 to 5, 2021? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। इस क्वेश्चन में हमने बताया था कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 51st एशिया पैसिफिक एडवांस नेटवर्क मीटिंग को होस्ट कर रही है। इसमें हमने बताना है कि वो कौन सी कंट्री है जो इसको होस्ट कर रही है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान। तो जानते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है हमारे पास पाकिस्तान। तो जो 51st एशिया पैसिफिक नेटवर्क मीटिंग हो रही है जिसको PERN जो है वो होस्ट कर रही है और ये जो हो रहा है ये पाकिस्तान में हो रहा है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान 51st एशिया पैसिफिक को होस्ट कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, बाइडेंस एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यूज टू विथड्रॉ रिमेनिंग 250 ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान अप टू। ठीक है, बाइडेंस की जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यूज हैं तो वो जो बाकी के 2500 ट्रूप्स हैं उनको अफगानिस्तान से कब तक विथड्रॉ करवा लिया जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं मई 2021, मार्च 2021, अगस्त 2021 या नन ऑफ दीज। तो जानते हैं कि इसका आंसर क्या है कि बाइडेंस की एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 2500 जो उनके ट्रूप्स हैं उनको कब तक विथड्रॉ करवा लिया जाएगा अफगानिस्तान से। तो हमारे पास इसका आंसर है मई 2021। तो आपने याद रखना है कि मई 2021 तक 2500 ट्रूप्स जो है वो अफगानिस्तान से विथड्रॉ करवा लिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द बाइडेंस एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यूज। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, मिलिट्री कॉप इन म्यांमार इज कैरिड आउट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ। ठीक है, जो मिलिट्री कॉप है म्यांमार के अंदर वो किसके गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो कैरिड आउट हुई है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं सुहार्टो, आंग सान सूकी या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जानते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या है। तो हमारे पास इसका आंसर है स्टूडेंट्स आंग सान सूकी। इनके म्यांमार जो है वो इनके अगेंस्ट जो है वो मिलिट्री कॉप जो है उनका कैरिड आउट हुआ है। तो आपने ये याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, करंटली विच कंट्री मिलिट्री सीज द पावर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, कौन सी कंट्री की मिलिट्री ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की पावर्स को सीज कर दिया है। तो जानते हैं कि वो ऐसी कौन सी कंट्री है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं बुर्किना फासो, म्यांमार, इंडिया या नन ऑफ दीज। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास है म्यांमार। तो आपने याद रखना है कि म्यांमार ने सीज किया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, नेम द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू फॉर्मलाइज द प्रोसेस टू ऑफर सिटीजनशिप टू सिलेक्ट ग्रुप ऑफ फॉरेनर्स। ठीक है, उस फर्स्ट गल्फ कंट्री का बताएं जिन्होंने एक प्रोसेस फॉर्मलाइज किया है कि वो फॉरेनर्स के एक सिलेक्टेड ग्रुप्स को जो है वो सिटीजनशिप जो है वो ऑफर करेंगे। तो ऐसी कौन सी फर्स्ट कंट्री है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कतर, सऊदी अरेबिया, UAE, बहरीन। स्टूडेंट्स ये चारों जो है ये गल्फ कंट्रीज में शामिल है, मगर आपने वो फर्स्ट कंट्री गल्फ कंट्री बतानी है जिन्होंने एक ऐसा प्रोसेस फॉर्मलाइज किया है जिससे फॉरेनर्स को सिटीजनशिप मिलेगी। तो जानते हैं कि वो कौन सी फर्स्ट गल्फ कंट्री है। तो हमारे पास आंसर है UAE। ठीक है, तो आपने याद रखना कि UAE एक ऐसी फर्स्ट गल्फ कंट्री है जिन्होंने एक प्रोसेस फॉर्मलाइज किया है जिसके मुताबिक फॉरेनर्स को जो है वो सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, नेम द फर्स्ट यूरोपियन यूनियन कंट्री हु हैज अप्रूव्ड द चाइना मेड कोविड-19 वैक्सीन। ऐसे फर्स्ट यूरोपियन यूनियन कंट्री का नाम बताइए जिन्होंने चाइना मेड को, जो कि कोविड-19 की वैक्सीन है चाइना मेड, उसको फर्स्ट जो है अप्रूव किया है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन या हंगरी। तो जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास है हंगरी। तो हंगरी एक ऐसी यूरोपियन यूनियन कंट्री है जिन्होंने सबसे पहले जो है कोविड-19 वैक्सीन को, जो कि चाइना मेड है कोविड-19 वैक्सीन, उसको अप्रूव किया। तो आपने याद रखना कि हंगरी वो एक ऐसी
यूरोपियन यूनियन कंट्री है जिसने सबसे पहले चाइना की बनी हुई कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूव किया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, द फर्स्ट फुल मून इन 2021 आल्सो नोन एज द वाज ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड वाइड। जो फर्स्ट मून था 2021 का, उसको क्या नाम दिया गया, जो कि वर्ल्ड वाइड जो है वो ऑब्जर्व भी किया गया, जो कि काफी जो है न्यूज में आता रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक नेम था जो न्यूज में आया, ठीक है, जो वायरल हुआ नेम। तो आपको पता होना चाहिए कि उस फर्स्ट फुल मून को, जो कि 2021 में एक फर्स्ट फुल मून था, उसका नाम क्या था। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, मेगा मून, वोल्फ मून, ब्लू मून या नन ऑफ दिस। तो आइए जानते हैं स्टूडेंट्स कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है वोल्फ मून, ठीक है। उस 2021 के जो फुल मून को वोल्फ मून के नाम से मुखातिब किया गया, और ये बहुत ही न्यूज में चलता रहा, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था। तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपने इसको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैग वाज होस्टेड बाय प्रोटेस्टिंग इंडियन फार्मर्स एट द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट के अंदर प्रोटेस्टिंग इंडियन फार्मर्स से कौन सा फ्लैग था जो होस्ट किया गया। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, निशान साहिब, खालिस्तान फ्लैग, कम्युनिस्ट फ्लैग या नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स जानते हैं कि ऐसा कौन सा फ्लैग था जो कि प्रोटेस्टिंग इंडियन फार्मर्स की तरफ से रेड फोर्ट के ऊपर होस्ट किया गया। तो हमारे पास इसका आंसर है निशान साहिब। तो इस स्पेसिफिक फ्लैग का नाम जो है वो निशान साहिब था, जो कि इनकी तरफ से, इंडियन फार्मर्स की तरफ से रेड फोर्ट पे जो है वो होस्ट किया गया। तो आपने ये याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, विच कंट्री विल होस्ट 2023 SAF यानी कि साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स, ठीक है। कौन सी कंट्री जो है वो 2023 में एशियन फेडरेशन गेम्स को होस्ट करेगी। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान या नन ऑफ दिस। तो जानते हैं कि इसका आंसर क्या है कि 2023 में साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स को कौन होस्ट करेगा। तो हमारे पास इसका आंसर है पाकिस्तान। तो आपने याद रखना कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बी होस्ट 2023 एशियन फेडरेशन गेम्स, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो कि हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वो है कि रिसेंटली यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन हैज सस्पेंडिंग वोटिंग राइट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने कितनी कंट्रीज का जो वोटिंग राइट है वो सस्पेंड किया है। तो आपने बताना है कि वो कौन सी कंट्रीज थी, या इस क्वेश्चन में आपने ये बताना है कि वो कितनी कंट्रीज थी, और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि वो कौन कौन सी कंट्रीज थी जिनका वोटिंग राइट जो है वो सस्पेंड किया गया है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 5, 6, 7, 8। तो जानते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या है। तो हमारे पास इसका आंसर है 7 कंट्रीज का जो है वोटिंग राइट जो है वो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से सस्पेंड किया गया। तो आपको ये पता होना चाहिए और आपने ये याद रखना है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, जो कि आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, और आपके करंट अफेयर्स में, आपको करंट अफेयर्स की जो प्रिपरेशन है उसमें आपको हेल्प लाजमी करेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स करंट अफेयर जो होते हैं वो एक मेजर पोर्शन होता है जो कि आपसे एग्जाम्स में, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे लाजमी पूछा जाता है। कोई भी पेपर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर है वो करंट अफेयर्स के बगैर नहीं हो सकता। तो ये मेजर पोर्शन है, 20 to 30% जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, जो कि आपको पता नहीं चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो कि आपको आगे जाके फ़ायदा देगी। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया इसको वॉच करने के लिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी स्टडी के अंदर, आपकी जो प्रिपरेशन, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, आपको बहुत हेल्प करेगी। सो थैंक यू so much for watching, and please subscribe the channel and hit the like button so that you can get notified when we post our new videos. Thank you so much for watching. Stay blessed, stay happy, and peace out.